दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर की A to Z सभी कीबोर्ड शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में बहुत सारे काम आप सिर्फ कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज करके कर सकते हो। और अगर आपको कंप्यूटर में प्रो बनना है, फास्ट काम करना है, तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए A to Z सभी यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स के यूज को एक एक करके सीखते हैं। तो पहला कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+A, जिसका यूज होता है सेलेक्ट ऑल। ठीक है, ये क्या करता है कि ये पूरे टेक्स्ट या सभी फाइल्स को जो है एक साथ सेलेक्ट करता है। तो अब जैसे मैं डॉक्यूमेंट में हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अगर ये सारा टेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट का सेलेक्ट करना है एक साथ, तो उसके लिए मैं कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करूंगा। तो इससे क्या होगा, सारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं, इस तरह से ड्रैग करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल के साथ में ए दबाकर। ठीक है, अब हमें चाहे इस टेक्स्ट को कट करना है, कॉपी करना है, कहीं मूव करने के लिए, दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए, या फिर इस टेक्स्ट को डिलीट करना है, तो हम इसको ईजिली पूरे टेक्स्ट को कंट्रोल ए दबाकर सेलेक्ट करके एक साथ जो है डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर में चला जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं इन सारी फाइल्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ कंट्रोल के साथ में ए दबाकर। ठीक है, तो इससे एक साथ जो है सारी फाइल्स एंड फोल्डर सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मुझे कट कॉपी करके कहीं मूव करना है तो वो मैं कर सकता हूँ, या डिलीट करना है तो वो कर सकता हूँ। तो सेलेक्ट ऑल से आप किसी डॉक्यूमेंट में सारे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, या फाइल्स फोल्डर्स को एक साथ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+B, जिसका यूज होता है बोल्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है कि चुने हुए टेक्स्ट को यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट को मोटा यानी बोल्ड कर देता है। तो अब जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट में हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट में किसी इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उस वर्ड को सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ में बी प्रेस करूंगा, ठीक है, तो इससे वर्ड क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ से बोल्ड करते हैं बी पर क्लिक करके। ठीक है, लेकिन हम शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। हमको जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या वर्ड को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ में बी प्रेस करना है, तो उससे जो टेक्स्ट है या वर्ड है वो बोल्ड हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+C, जिसका यूज होता है कॉपी। ये क्या करता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करता है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में से टेक्स्ट को कॉपी करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप Ctrl+C का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ को कॉपी करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करूंगा, तो अब ये जो पैराग्राफ है ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका है। ठीक है, और अगर मुझे कहीं पे इसे पेस्ट करना है दूसरी जगह पर, मैं वहां पर जाकर इसको, ठीक है, राइट क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो पैराग्राफ मैंने कॉपी किया था ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, तो Ctrl+C का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर आपको फाइल फोल्डर्स को कहीं दूसरी जगह मूव करना है, ठीक है, या किसी को डिलीट करना है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कंट्रोल के साथ ए किया और ये सब सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब मैं इनको कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैंने Ctrl+C किया, तो अब ये क्या हो चुके हैं, कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं Ctrl+Shift+N करके। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं इसको पेस्ट करना चाहूँ तो राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं सिंपल पेस्ट कर दूंगा। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने कॉपी किए थे वो यहाँ पे जो है पेस्ट होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो और ये यहाँ पे जो है पेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है Ctrl+C की हेल्प से डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, और अगर आपको फाइल फोल्डर्स कॉपी करने हैं तो वो भी आप Ctrl+C की हेल्प से जो है कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला शॉर्टकट है Windows+D, जो है शो डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, ये क्या करता है कि ये सभी विंडोज को छुपाकर सीधे डेस्कटॉप दिखाता है। अब देखिए जैसे मेरे यहाँ पर कंप्यूटर में बहुत सारी विंडो ओपन है। ठीक है, जैसे एक वर्ड की विंडो ओपन है, फाइल एक्सप्लोरर की विंडो ओपन है, ठीक है, ब्राउजर की विंडो ओपन है, तो ऐसी कई सारी विंडो हमारे कंप्यूटर में ओपन होती है। अगर आपको इन सबको हटाकर सीधे डेस्कटॉप में जाना है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, विंडो के साथ में डी प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सीधे आप डेस्कटॉप में चले जाएंगे। एक ही बार में जो वो सारी विंडोज है जो ओपन है वो जो है क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, या मिनिमाइज हो जाएंगी। ठीक है, आपको मैन्युअली क्लिक करके उनको मिनिमाइज नहीं करना है। ठीक है, और जैसे ही वापस आप विंडोज के साथ में डी प्रेस करेंगे तो वो सारी ओपन विंडो वापस से रिस्टोर हो जाएंगी। ठीक है, एज इट इज। तो ये विंडो के साथ में डी जैसे आप प्रेस करेंगे तो उसका यूज ये होता है कि आप सीधे डेस्कटॉप में चले जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला शॉर्टकट है Windows+E, जो यूज होता है फाइल एक्सप्लोरर के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, ये कंप्यूटर का फाइल एक्सप्लोरर खोलता है जहां हमारी जो सभी फाइल्स हैं वो दिखती हैं। तो जैसे हमें फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना होता है, ठीक है, अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, फाइल एक्सप्लोरर को डबल क्लिक करके इस तरह से ओपन करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका शॉर्टकट भी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको विंडो के साथ में ई की जो है प्रेस करनी है कीबोर्ड में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका फाइल एक्सप्लोरर
ओपन हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफ, जो यूज होता है फाइंड के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, किसी भी पेज या डॉक्यूमेंट में शब्द यानी वर्ड को खोजने में मदद करता है। तो जैसे अभी मैं क्या हूँ, एक डॉक्यूमेंट में हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी वर्ड को जो है ढूंढना है, सर्च करना है, ठीक है, फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करूंगा, कंट्रोल के साथ में एफ दबाऊंगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है एक साइड बार आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर उस वर्ड को सर्च कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इंसर्ट सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इंसर्ट। तो देखिए डॉक्यूमेंट में जितनी भी जगह इंसर्ट यूज हुआ है तो वो येलो बैकग्राउंड से क्या हुआ है, हाईलाइटेड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंट्रोल एफ का यूज करके जो है डॉक्यूमेंट के अंदर किसी स्पेसिफिक वर्ड को जो है ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ब्राउजर में हैं तो वहाँ पे भी ये सेम काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कंट्रोल के साथ में एफ दबाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास टाइप करता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस पेज के अंदर जितने बार भी क्लास यूज हुआ है वो क्या हुआ है, येलो बैकग्राउंड से जो है हाईलाइटेड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंट्रोल एफ का यूज करके वर्ड्स को जो है फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस जी, जिसका यूज होता है गो टू के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट के किसी तय पेज पर या लाइन पर सीधे आपको लेके जाता है। तो देखिए अभी जैसे मैं हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो अगर मुझे किसी लाइन में जंप करना है या किसी पेज पर जाना है डॉक्यूमेंट में, ठीक है, तो उसके लिए मैं किसका यूज कर सकता हूँ, कंट्रोल के साथ में जी का, ठीक है। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ में जी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे अगर मुझे पेज में जाना है तो यहाँ पे मैं पेज सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सेकंड पेज में जाना है तो 2 एंटर करूंगा और गो टू करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या हो जाऊंगा, सीधे सेकंड पेज में आ जाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे लाइन में जाना है, फॉर एग्जाम्पल 5th लाइन में जाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे 5 एंटर करूंगा, ठीक है, और गो टू करूंगा तो मैं यहाँ से ये देखिए 5th लाइन जो है टेक्स्ट की उसमें आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कंट्रोल जी का जो है यूज कर सकते हैं किसी लाइन या पेजेस में जंप करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, इनका यूज भी आप जो है कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच, जो यूज होता है रिप्लेस के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देता है। तो देखिए जैसे अभी मैं डॉक्यूमेंट में हूँ और मुझे किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से जो है रिप्लेस करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करूंगा, ठीक है। तो इससे फाइंड एंड रिप्लेस इस तरह का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होता है। और आपको क्या फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फाइंड कर देता हूँ, इंसर्ट ही हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमने इंसर्ट टाइप किया और किससे रिप्लेस करना है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट टेक्स्ट से, ठीक है। और जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो वर्ड हाईलाइट हो गया इंसर्ट। हमें रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो ये जो इंसर्ट वर्ड है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, सेलेक्ट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हटाकर आपको दिखा देता हूँ, वो चला गया, ठीक है। हम फिर से एक बार करते हैं, तो यहाँ पर हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट है और हम इसको रिप्लेस करेंगे तो देखिए ये सेलेक्ट से रिप्लेस हो गया, ठीक है। अगर हमें जितने भी इंसर्ट यूज हुआ है यहाँ पर वर्ड, जितना भी इंसर्ट वर्ड है इस डॉक्यूमेंट में उसको रिप्लेस करना है सेलेक्ट से, तो हमको यहाँ पे इंसर्ट फाइंड वर्ड में डालना है, रिप्लेस में सेलेक्ट डालना है, जो भी वर्ड आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद रिप्लेस ऑल जैसे आप करेंगे तो सारा जितना भी जगह इंसर्ट वर्ड यूज हुआ होगा वो आपके रिप्लेस वर्ड से जो है रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ब्राउजर खोलते हैं तो वहां पर कंट्रोल एच का यूज अलग होता है। जैसे ही आप कंट्रोल एच प्रेस करते हैं कीबोर्ड में तो उससे क्या होती है, ब्राउजर में हिस्ट्री जो है ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये कंट्रोल एच का यूज होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आई, जो यूज होता है इटैलिक के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, किसी टेक्स्ट को हल्का तिरछा या जिसे हम बोलते हैं इटैलिक करना, ठीक है, वो कर देता है। तो अगर जैसे मैं डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को हम टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं कंट्रोल के साथ में आई प्रेस करता हूं तो देखिए ये जो वर्ड है ये हल्का तिरछा हो गया है, इसे बोलते हैं इटैलिक, ठीक है। तो ये भी हम यूज करते हैं किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल आई से आप क्या कर सकते हैं, किसी वर्ड को जो है इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके यहाँ पे आई पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूज होता है कंट्रोल के साथ में आई दबाने से। तो हमारा अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जी, जो यूज होता है जस्टिफाई के लिए। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये पैराग्राफ को दोनों किनारों से सीधा कर देता है। तो देखिए जब हमें डॉक्यूमेंट को क्लीन लुक देना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई का मतलब क्या है, पैराग्राफ के जो दोनों साइड्स होते हैं उसको हम स्ट्रेट करते हैं, मतलब वो एक लाइन पे आते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे ये जो लेफ्ट वाला साइड है ये तो स्ट्रेट है, लेकिन राइट वाले में क्या है, यहाँ पे देखिए स्पेस है सेकेंड लाइन में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पैराग्राफ को जो है सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और कंट्रोल के साथ में जी प्रेस करेंगे तो देखिए दोनों साइड्स जो है अब वो स्ट्रेट हो गई हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आप कंट्रोल जे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस भी होते हैं इसके लिए, जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ होम टैब के अंदर यहाँ पे देखिए पैराग्राफ ग्रुप है, तो यहाँ पे देखिए जस्टिफाई का ऑप्शन है, ठीक है। तो इससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ में जे आप प्रेस करिए। तो हमारा अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस के, जो होता है इंसर्ट लिंक के लिए, ठीक है। तो ये किसी टेक्स्ट के अंदर लिंक जोड़ने के लिए उपयोग होता है। तो अगर मुझे डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को जो है लिंक करना है किसी साइट से, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे इस वाले को लिंक करना है किसी साइट से, ताकि यूजर अगर इस पे क्लिक करे तो वो उस साइट में चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल के साथ में के जैसे ही प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक का इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस में मुझे वो साइट का लिंक डालना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे google.com डाल देते हैं, ठीक है, और जैसे हम ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये जो वर्ड है ये ब्लू हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी कंट्रोल के साथ में क्लिक करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस साइट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कंट्रोल के का यूज करके किसी भी वर्ड को डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पे ब्राउजर में हूँ और मुझे सीधे यहाँ पे मान लीजिए मैं किसी साइट में हूँ और मुझे सीधे सर्च बार में जाना है कुछ सर्च करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ में के जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप सीधे यहाँ पे सर्च बार में चले जाएंगे और जो भी आपको टाइप करना है यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से, और आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल के का जो है ब्राउजर में अलग यूज है और डॉक्यूमेंट में अलग यूज होता है। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एल, जो यूज होता है एड्रेस बार के लिए, ठीक है। तो ये ब्राउजर में जो कर्सर है, माउस कर्सर, उसको सीधे एड्रेस बार पर ले जाता है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर ब्राउजर में हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ में एल प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ कि ऊपर जो एड्रेस बार था, यहाँ पर ये एड्रेस बार है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ में एल प्रेस किया तो इसका जो भी एड्रेस था, ठीक है, जिस भी वेबसाइट में हमें या जिस भी पेज में हमें, तो उसका पूरा एड्रेस यानी यूआरएल जो है सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, हमको हटाना है, जो भी करना है मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एड्रेस बार में जितना भी लिंक होता है वो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल के का जो है यूज अलग था, उससे क्या हो रहा था, जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में के प्रेस कर रहे थे उससे क्या हो रहा था, जो एड्रेस था वो हट जा रहा था, ठीक है। ये सर्च के लिए होता है, ठीक है। जबकि हम जब कंट्रोल के साथ में एल प्रेस करते हैं, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं और जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ में एल प्रेस करता हूं तो इससे क्या हो रहा है, वही पूरा यूआरएल जो है वो सेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। अभी हम इसे कॉपी कट जो करना चाहें वो जो है कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है विंडोज प्लस एम, जो यूज होता है मिनिमाइज ऑल के लिए, ठीक है। तो ये जो सभी खुली हुई विंडोज होती है उनको एक साथ जो है मिनिमाइज कर देता है। तो विंडो एम का भी जो है सिमिलर यूज होता है, ठीक है, विंडो डी की तरह, ठीक है। तो विंडो डी जैसे हम प्रेस करते हैं उससे क्या होती है, सारी जितनी भी ओपन विंडोज होती हैं वो क्या होती हैं, क्लोज हो जाती है, ठीक है, या मिनिमाइज हो जाती है, और वापस से हम विंडो डी दबाएंगे तो वो रिस्टोर हो जाती है, ठीक है। वैसे ही जब हम विंडोज के साथ में एम प्रेस करते हैं तो इससे भी सारी जो विंडो ओपन होती हैं वो मिनिमाइज हो जाती है, लेकिन वापस अगर विंडो एम दबाएंगे तो वो रिस्टोर नहीं होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है विंडो डी और विंडो एम में, ठीक है। अदरवाइज दोनों का काम सेम है, वो क्या करती है, जितनी भी ओपन विंडो होती है उनको मिनिमाइज कर देती है और आप सीधे डेस्कटॉप में जो है आ जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन, जो यूज होता है न्यू विंडो के लिए, ठीक है। तो ये न्यू विंडो या नया डॉक्यूमेंट जो है ओपन करता है। तो अब जैसे मैंने ये एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, ठीक है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ और अगर मुझे नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, उस पर काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ में जस्ट मुझे एन प्रेस करना है, इस तरह से एक नया डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नए डॉक्यूमेंट में काम कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ से फाइल में क्लिक करके न्यू में क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करना है, ठीक है। वैसे ही अगर आप ब्राउजर में हैं, ठीक है, और एक विंडो आपने ब्राउजर की ओपन की हुई है और आपको एक और विंडो ओपन करनी है, तो आप कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करेंगे जैसे ही, तो एक न्यू विंडो जो है ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कंट्रोल एन का यूज कर सकते हैं न्यू विंडो को या न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। दोस्तों हमारा अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ओ, जो यूज होता है ओपन फाइल के लिए, ठीक है। तो ये कंप्यूटर से कोई फाइल को ओपन करने में मदद करता है। तो जैसे मान लीजिए मैं वर्ड ओपन किया हुआ है या मैं नोटपैड में हूँ, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में हूँ और मुझे नया डॉक्यूमेंट जो है ओपन करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ में ओ प्रेस करूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस तरह का मेन्यू जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं ब्राउज कर सकता हूँ, ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता हूँ क्लिक करके, इस तरह से ओपन करके, ठीक है। या फिर कंट्रोल के साथ में ओ दबाकर मैं यहाँ से जो रिसेंट डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किए हैं उनको भी जो है क्लिक करके जो है इस तरह से ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल ओ की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं,
किसी वर्ड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट को जो है ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट पर जो है कंट्रोल प्लस पी, जिसका यूज होता है प्रिंट के लिए। ठीक है, तो ये किसी पेज या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए होता है। तो अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है या फिर किसी वेब पेज को प्रिंट करना है, ठीक है, या नोटपैड में कुछ प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में जैसे हम पी प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, इस तरह का प्रिंट पेज जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है इस तरह से प्रिंट पर क्लिक करके इसे जो है प्रिंट कर सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास कंप्यूटर से जो है या लैपटॉप से कनेक्टेड प्रिंटर होगा तो। ठीक है, तो कंट्रोल पी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सीधे अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा विंडोज प्लस क्यू। ठीक है, जो होता है सर्च के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप विंडो क्यू अपने सिस्टम में दबाते हैं तो इससे विंडोज में क्या होता है, सर्च पैनल जो है खुल जाता है। तो फॉर एग्जांपल क्या करना है, मुझे यहाँ से सर्च बॉक्स में कुछ सर्च करना है या कोई ऐप ओपन करना है, ठीक है, कोई सेटिंग ओपन करनी है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल मैं कहीं पर भी हूँ अपने कंप्यूटर में, मुझे विंडो के साथ में क्या प्रेस करना है, क्यू। ठीक है, जैसे मैं प्रेस करूंगा उससे क्या होगा, सीधे के सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी ओपन करना चाहता हूँ, जो भी सर्च करना चाहता हूँ, यहाँ पे टाइप करूंगा। जैसे मुझे गूगल क्रोम ओपन करना है तो मैंने यहाँ से क्रोम टाइप किया और मैं ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप विंडो के साथ में क्यू प्रेस करते हैं तो उससे ये सर्च बॉक्स जो है सीधे सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये विंडो प्लस क्यू का जो है यूज होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है विंडोज प्लस आर, जो यूज होता है रन बॉक्स के लिए। ठीक है, तो ये रन बॉक्स खोलता है जिससे आप प्रोग्राम्स को जो है जल्दी खोल सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे मैं अगर मुझे कोई फाइल फोल्डर अपना कंप्यूटर में ओपन करना है, ठीक है, या कोई ऐप प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में ओपन करना है, तो हम क्या करते हैं, मैनुअली उसको सर्च करते हैं। ठीक है, उस तरह से ओपन करते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे विंडो के साथ में आर प्रेस करता हूँ तो इस तरह का रन बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे एक फोल्डर ढूंढना है डॉक्यूमेंट नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट्स टाइप करूँगा, ठीक है, और ओके पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सीधे जो फोल्डर था, डॉक्यूमेंट फोल्डर, ये ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कोई प्रोग्राम भी ओपन करना है तो आपको विंडोज प्लस आर प्रेस करना है और यहाँ पे उस प्रोग्राम का नेम टाइप करना है। ठीक है, तो जैसे आप वो नेम टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो वो जो ऐप है या प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो रन बॉक्स के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, विंडो के साथ में आर प्रेस कीजिए, रन बॉक्स ओपन होगा। इससे आप क्विकली किसी भी ऐप को या फाइल फोल्डर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आ जाता है कंट्रोल प्लस एस, जो यूज होता है सेव के लिए। ठीक है, तो ये किए हुए काम को बेसिकली सेव करता है। तो अगर आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है, ठीक है, या फिर एक्सेल फाइल सेव करनी है, ठीक है, या नोटपैड में कुछ सेव करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल के साथ में एस प्रेस करेंगे तो इस तरह से जो है सेव का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको फाइल नेम देना है, जैसे हम इसको सिंपल डॉक्यूमेंट ही दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से डॉक टाइप करते हैं और यहाँ से हम इसको लोकेशन सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमको डॉक्यूमेंट के अंदर करना है तो डॉक्यूमेंट और सेव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कंट्रोल एस का यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को या फिर अपनी एक्सेल फाइल को या नोटपैड में कोई आपकी फाइल है उसको क्विकली जो है सेव कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, जो यूज होता है न्यू टैब के लिए। ये बेसिकली ब्राउजर में नया जो टैब है उसको जो है ओपन करता है। तो वेब ब्राउजर में अगर आपको एक न्यू टैब ओपन करनी है, ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करते हैं और नई टैब ओपन होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बिना मैनुअली, ठीक है, क्विकली न्यू टैब ओपन करनी है ब्राउजर में तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में टी प्रेस करना है, तो इस तरह से एक न्यू टैब जो है ओपन हो जाती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू, जो यूज होता है अंडरलाइन के लिए। ठीक है, तो ये टेक्स्ट के नीचे एक लाइन बेसिकली बना देता है। तो जैसे हम टेक्स्ट को बोल्ड करके या इटैलिक करके हाईलाइट करते हैं, वैसे ही हम अंडरलाइन करके भी किसी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट क्या है, तो जैसे ही मैं किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इतने लंबे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करता हूँ तो देखिए नीचे से एक लाइन आ गई, तो ये टेक्स्ट क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोल यू की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वी, जो यूज होता है पेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये कॉपी या कट की गई चीज को क्या करता है, पेस्ट करता है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट कॉपी किया है या कट किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या किया था, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, हमने कंट्रोल सी दबाया, ठीक है, तो ये कॉपी हो गया, या कंट्रोल एक्स दबाया तो कट हो जाएगा। ठीक है, अभी कट की हम की जानेंगे। ठीक है, तो कॉपी कर लिया फॉर एग्जांपल यहाँ से। अब अगर मुझे इसे पेस्ट करना है दूसरी जगह, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या शॉर्टकट यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ में हम वी प्रेस करते हैं। तो जैसे हम कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ से क्लिपबोर्ड से जो है
जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अगर आपको यहाँ से कोई फ़ोल्डर या फाइल्स को कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है, ठीक है, तो आपने फर्स्ट क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है, तो कंट्रोल सी करेंगे हम, ठीक है, शॉर्टकट का यूज़ करेंगे कंट्रोल सी। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम जो है एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, न्यू में जाके एक न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर हम पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, कट या कॉपी किए गए फाइल्स फ़ोल्डर या टेक्स्ट को कंट्रोल वी के साथ में हम यहाँ पे जो है पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कंट्रोल वी का यूज़ कर सकते हैं फाइल्स को, फोल्डर्स को या फिर टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। दोस्तों हमारा अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, जो यूज होता है क्लोज टैब के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली ब्राउजर का जो करंट टैब है उसको बंद कर देता है या क्लोज कर देता है। तो अब अगर आपको किसी मान लीजिए विंडो को क्लोज करना है या किसी टैब को क्लोज करना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट होता है, कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट ओपन है, इसके जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो ये क्लोज हो गया, ठीक है। जैसे ये भी ओपन है, कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो ये सेव करने को कह रहा है, सेव कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये भी जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ब्राउजर में आपके मान लीजिए कोई टैब्स ओपन है, जैसे यहाँ पे मैं 2-3 टैब ओपन कर देता हूँ, तो इन टैब्स को भी आप कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू प्रेस करके क्या कर सकते हैं, इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू का जो है यूज टैब्स को या विंडो को क्लोज करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स, जो यूज होता है कट के लिए। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट या फाइल को हटाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयोग होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में इस वाले पैराग्राफ को यहाँ से हटाकर इधर पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कट उसे, ठीक है। तो वहाँ पे हम कॉपी नहीं करते, वहाँ पे हम कट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और उसके साथ ही मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल के साथ में एक्स प्रेस किया, तो ये देखिए यहाँ से वो पैराग्राफ कट हो गया है। अब जहाँ पे भी मुझे पेस्ट करना है वहाँ पे मैं कर्सर को रखूंगा, उसके बाद कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करके वहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स से आप क्या करते हैं, किसी पैराग्राफ टेक्स्ट जो भी आपने सिलेक्ट किया है डॉक्यूमेंट के अंदर उसे कट कर सकते हैं उस जगह से, ठीक है, ताकि आप किसी डॉक्यूमेंट में किसी दूसरी लोकेशन में उसे पेस्ट कर पाएं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वाई, जो यूज होता है रीडू के लिए, ठीक है। तो ये वापस किए गए यानी अंडू किए गए काम को दोबारा लागू करता है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने मुझसे गलती से ये जो फाइल है ये डिलीट हो गई, ठीक है। तो अब ये डिलीट फाइल को हम कैसे वापस लेके आ सकते हैं, कंट्रोल Z या Z प्रेस करके, ठीक है। तो जैसे हम कंट्रोल Z प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, जो भी हमारा लास्ट एक्शन होता है, जैसे यहाँ पर हमने डिलीट की प्रेस की थी, वो लास्ट एक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। वो ऐसा हो जाता है जैसे हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोल Z यानी अंडू का यूज। अब कंट्रोल Y से हम क्या करते हैं, रीडू करते हैं, जो भी हमने अंडू किया होता है उसे रीडू कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, अंडू से हमने डिलीट वाली जो एक्शन था उसको रिवर्स कर दिया था, लेकिन कंट्रोल Y प्रेस करने से ये वापस से डिलीट हो जाएगा, यानी जो हमने अंडू किया था वो रीडू हो जाता है, वो वापस से हो जाता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल प्लस वाई का यूज होता है। अब जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हेलो टाइप कर लेते हैं आप, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने इसे क्या किया, कंट्रोल Z से अंडू कर दिया हेलो को, ठीक है, लेकिन हम कंट्रोल Y से इसे वापस भी ला सकते हैं, यानी अंडू किए गए एक्शन को रीडू कर सकते हैं कंट्रोल प्लस Y प्रेस करके, ठीक है। दोस्तों हमारी आखिरी कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल Z, जिसका यूज होता है अंडू के लिए, ठीक है। तो ये गलती से किए गए काम को क्या करता है, तुरंत ठीक कर देता है। तो कंट्रोल Z से हम क्या करते हैं या कंट्रोल Z से हम क्या करते हैं, बेसिकली लास्ट एक्शन को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने मान लीजिए इस हेलो को डिलीट कर दिया, तो कंट्रोल Z प्रेस करूंगा तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप कोई फाइल डिलीट कर दीजिए या कुछ कॉपी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसको आप जो है कंट्रोल Z प्रेस करके रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर के A to Z तक सभी जरूरी कीबोर्ड शॉर्टकट्स, जो आपके काम की स्पीड बढ़ाते हैं और कंप्यूटर को चलाना आसान बनाते हैं। इन शॉर्टकट्स को रोज प्रैक्टिस करें ताकि आपकी आदत बन जाए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। धन्यवाद।